वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के सिलेबस में हमारे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड ग्रुप बी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर्स कर लिए हैं और अब ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा ग्रुप बी को टच करें। ग्रुप बी के भी कुछ चैप्टर्स करने के बाद अगेन हम लोग ग्रुप ए में आएंगे और फिर हम लोग चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आपके ग्रुप बी का सिलेबस भी मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया था, तो आप लोग अगर इसको फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं तो आप लोग अपना फर्स्ट वीडियो चेक कर लेंगे, उसमें आपको ग्रुप बी का सिलेबस मिल जाएगा। और आइए आज हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। स्टूडेंट्स, विश्व राजनीति से आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है। हम लोग पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में हम लोग अपनी कंट्री में हो रहे पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोग अपनी कंट्री से निकल के बाहर की कंट्रीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है, शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार से आप लोग समझ सकते हैं, यही हमारा पूरा चैप्टर है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता दूं कि यह एक वैसी सिचुएशन होती है जिसमें आपस में युद्ध नहीं होते, आपस में वार नहीं होती, लेकिन हमेशा टेंशन की सिचुएशन बनी रहती है, तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट भी आपका यही है, और इसको आप लोग क्वेश्चन वाइज ही लेकर चलेंगे। हम लोग उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बन सके और जिसके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता है, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, और तो आपको अलग अलग वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। आपको नहीं पता कि कोल्ड वार के बारे में आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा या लॉन्ग में पूछा जाएगा, इसलिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज़ कोल्ड वार, शीत युद्ध क्या है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रीड करते हैं। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच तनाव की स्थिति है। समसामयिक विश्व राजनीति में शीत युद्ध से अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उभरे द्वेष और तनाव से है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार दो महाशक्तियों, यानी यहाँ बात हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, इन दोनों के बीच टेंशन की सिचुएशन को कोल्ड वार कहा जाता है। कोल्ड वार के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। और हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वार का मतलब होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उस समय दो महाशक्तियां निकल कर आई, वह थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे वर्ल्ड में दो वर्ल्ड वार हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो सुपर पावर निकल के आए थे, वह थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। तो ये दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल थे, और अचानक से इन दोनों के बीच टेंशन पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के पावर्स को देख के भी जलने लगे। अब इनके मन में थी कि मैं सुप्रीम बन जाऊं, मैं सुपर पावर बन जाऊं। अब दोनों को एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और दोनों का ही मानना था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं और पूरे विश्व में हमारा ही राज हो। अब क्या था कि ये दोनों शक्ति और प्रभाव में उन देशों से, अन्य देशों से बहुत आगे थे, इसलिए इन्हें महाशक्तियां कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध किया था। देखा जाए तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहे थे, तो इन दोनों ने मिलकर
ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ये दोनों में आपस में टेंशन होने लगी और इनके रिलेशनशिप इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि इन्होंने क्या किया, कभी भी फेस टू फेस वार नहीं किया, लेकिन क्या किया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आदि में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, एक दूसरे को उकसाने लगे। इस तरह की सिचुएशंस वो लोग क्रिएट करने लगे और यह सिचुएशन लगभग 45 इयर्स तक बनी रही। 45 इयर्स तक उनके बीच टेंशन चलती रही, जिसे हिस्ट्री में शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के नाम से पुकारा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोल्ड वार, तो आप बता पाएंगे कि कोल्ड वार दो कंट्रीज के बीच की टेंशन वाली सिचुएशन को कहा जाता है। फिर आप यह भी कहेंगे कि इन दोनों के बीच टेंशन 45 इयर्स तक रहने के कारण इसे शीत युद्ध के नाम से यानी कि कोल्ड वार के नाम से पुकारा गया। हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहे थे, तब इन दोनों ने मिलकर जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध किया था और युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया था। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वैसे ही इन दोनों में टेंशन्स बढ़ने लगे और यह टेंशन काफी लंबे समय तक यानी कि 45 इयर्स तक रहा, जिस वजह से इनके बीच की जो सिचुएशन थी, इनके बीच का जो टेंशन थी, उसे कोल्ड वार के नाम से पुकारा गया। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति के बारे में बताइए, डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार, तो आप इसको फिर से आप सेम चीज आप इसको थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ बता पाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा ही विनाशकारी था। इसका अंत अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराने के पश्चात हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो यह खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन इसे खत्म तब माना गया जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए। क्रिटिक्स का कहना है कि अमेरिका ने यह बम जानबूझ के गिराया था, जबकि उसे पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, क्योंकि अमेरिका का इरादा यह था कि वह सोवियत संघ की एशिया और उसके क्षेत्रों में बढ़ती पैठ को रोकना चाहता था और वह अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहता था। हालांकि उसका कोई भी उद्देश्य रहा हो, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली, जर्मनी और जापान को तबाह कर दिया और यूरोप की बड़ी शक्तियों को कमजोर कर दिया। विश्व मंच पर अब सिर्फ दो ही शक्ति बचे थे, वह थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और ये दोनों महाशक्तियां विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सकते थे, यानी कि उन पे इम्पैक्ट डाल सकते थे। अब क्या हुआ, ये दोनों महाशक्तियां प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आई। इन दोनों में अब क्योंकि इन दोनों के पास ही परमाणु क्षमता थी, ये दोनों के पास ही परमाणु बम थे, ये दोनों ही नाभिकीय अस्त्रों से युक्त थे, इसलिए यह आपस में फेस टू फेस वार करने के फेवर में नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये अपने कंट्री के लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनमें एक तरह का जो कुछ खास वार छिड़ा हुआ था और वह था कोल्ड वार यानी टेंशन की सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार या डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार, तो आप बताएंगे इसे कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा ही विनाशकारी था और उसका अंत तब माना जाता है जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए। और हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि जापान खुद आत्मसमर्पण करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका ने फिर भी उस पर परमाणु बम गिराए, सिर्फ यह जताने के लिए कि वह सोवियत संघ से ज़्यादा पावरफुल है और वह सोवियत संघ से कि जितने भी एशियन कंट्रीज थे उनके साथ रिलेशनशिप
को रोकना चाह रहा था और उन पे अपनी पावर्स को दिखाना चाह रहा था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इटली, जर्मनी, जापान तो तबाह हो गए और यूरोप की बड़ी शक्तियां भी कमज़ोर हो गई और अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही सुपर पावर्स थे, वह थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और अब इन दोनों के पास काफ़ी सारे परमाणु बम्स थे, काफ़ी न्यूक्लियर बम्स थे, जिसकी वजह से ये दोनों सुपर पावर्स में गिने भी जाने लगे। और इन सिचुएशन में यह हो गई कि ये दोनों आपस में फेस टू फेस वार भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि इन बॉम्ब्स को यूज़ नहीं करना है, इससे हमारे ही लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए इनके बीच में अब एक खास किस्म की टेंशन, खास किस्म की वार होने लगी, जिसे कहते हैं कोल्ड वार। अब इस कोल्ड वार की सिचुएशन में क्या होती है कि हम फेस टू फेस वार नहीं करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं। न्यूज़पेपर्स में एक दूसरे के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते हैं, मैगजीन्स में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे देशों को उनके खिलाफ भड़काते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड ट्रेड में जितने भी इस तरह के जैसे स्पोर्ट्स हो गए, बिजनेस हो गए, इन सब चीज़ों में एक दूसरे के खिलाफ टेंशन्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया और इसमें 2 टॉपिक डिस्कस किया। एक है आपका व्हाट इज़ कोल्ड वार और एक है ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने आंसर्स को बनाने के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कोल्ड वार से रिलेटेड ही रहेगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।